माँ ने ब्रह्मवेला में स्वप्न देखा, प्रभु आज का सपना मैंने देखा मानो भरत भैया समाज के साथ यहाँ वन में आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान गुरु माँ भी हैं, माताएं भी संग में हैं, परंतु माताओं का वेश मंगल नहीं दिखा। लक्ष्मण जी को प्रभु ने बुलाया, क्योंकि लक्ष्मण जी का निवास थोड़ा दूर है, लक्ष्मण पहाड़िया पर। सपना सुनाए, कहे भैया सियाज ने जो स्वप्न देखा है इसका विचार मंगल नहीं जान पड़ता है। चलिए मंदाकिनी तट स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। भगवान ने स्नान किया, संध्या वंदन संपन्न किया, पार्थिवेश्वर भगवान महादेव का पूजन किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर आश्रम पधारे, आश्रम आए, ऋषि मुनि मंडली सब उपस्थित हुई है। भगवान ने सबको दंडवत किया है, आशीष पाए। सत्चर्चा हो ही रही थी, इतने में उत्तर दिशा से बहुत सारे पक्षी पशुओं के पांव की खड़खड़ाहट भगवान को सुनाई पड़ी। भगवान ऊपर देखने लगे। पहली बार वन्य जीवों में उत्पात भगवान के आने से सहज हो गया था, शांत हो गया था। पहली बार भगवान ने जब देखा तो भगवान सोचने लगे ये क्या कारण है, कहीं सपना यथार्थ में तो नहीं बदल रहा। बाबा ने छंद बांधा, सनमान सुरमन बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय नभ धूर खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित सचकित रहे सब समाचार की रात कोलन आई तेहि अवसर कहे। आई तेहि अवसर आई तेहि अवसर कहे। उत्तर दिशा को भगवान ने देखा, इतने में कुछ कोल भी लाए और क्या क्या घटनाक्रम है सब प्रभु को सुनाए। स्वप्न को सत्य होते जान परमात्मा, सुनत सुमंगल वे मन प्रमोद तन शरद सरोवर तुलसी राजीव नयन परमात्मा के नेत्र में प्रेम के अश्रु छलक गए। परंतु अगले क्षण भगवान सोचने लगे, बहुरी सोच बस भेसी कारण कवन भरतिया। पितु बचे बंधु सकोचु सो सुनिया आयति सोचु इत पितु बचे
चित हित शालीन है, मेरे में रहता है, मेरे संग रहना चाहेगा भगवान। उचित हित बहुरी सोच बस भेसिय जब कारण पवन भरतिया आकर कहा, प्रभु जो आ रहे हैं इधर आश्रम की ओर, उनके पास चतुरंगिणी सेना है। सरकार सोच में पड़ गए। सोच क्या है? लगता है वन में हमको एकाकी अकेला जानकर भरत जी अयोध्या की सेना हमको देने आ रहे हैं। किसी के बारे में हम सोचने को स्वतंत्र हैं। सोचने का व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता है, जो सोचता है उससे संबंध होता है। एक हमारे बड़े प्रिय का आज टेलीफोन आया लखनऊ से, 14 साल बाद फोन आया। भूल गए आप? हमने कहा हम तो बहुत भजन भूल गए हैं, कितना याद करेंगे। देखिए, भूलना बहुत आवश्यक है। भूलेंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे। कितना लोड रखेंगे? गुरुजी थोड़े हैं 7 कंप्यूटर लगे हैं। हाँ, माफ करना आप लोग, हनुमान जी कथा सुन रहे हैं। भूलता बोलता कोई नहीं है। मदिरा पीने के बाद भी शराबी पियक्कड़ अपना घर नहीं भूलता है। वो अपने घर में घुसेगा, क्यों? वो जानता है कि दूसरे घर में गए तो सेवा ठीक से हो जाएगी। यही नहीं, एक महात्मा कथा सुना रहे थे कि उसको मतवारा होने के बाद भी ये पता है कि सड़क के बीच में नहीं गिरना है, वरना ट्रक रौंद के चला जाएगा। नाली में गिरना है कि उठा के रिक्शे पर लाद के कोई घर तो पहुंचा ही देगा। भूलना ये आवश्यक है। कितना याद रखें, परंतु इस बात को हृदयस्थ करें हम आप, सामने वाले पर सोचने का भार न रखें। सोचने के लिए हम स्वतंत्र भी हैं और स्वच्छंद भी। हम स्वयं नहीं सोचते हैं, जो सोचना चाहिए उसको दूसरे पर हम रख देते हैं। जैसा सोचना चाहिए हम वैसा नहीं सोचते। पहले जैसा नहीं रहा। मेरे प्रभु भरत जी के बारे में क्या सोचते हैं? भरत स्वभाव समुझि मन माहि, प्रभु चित हित ठिठि पावत। परमात्मा जानते हैं कि भरत जी आए तो वो यहां से जाएंगे ही नहीं। भरत जी की टेक है, मोरे शरण राम की पनही। जहां राम जी बैठते हैं भरत जी वहां नहीं बैठते हैं। जहां राम जी का पनही नहीं, जूता रहता, खड़ाऊ रहता, भरत जी वहां बैठते हैं। स्वभाव। फिर भगवान क्या सोचते हैं? चतुरंगिणी सेना लेकर क्यों आया?
मैं यहाँ इत पितु वचन, यहाँ पिताजी के वचन का पालन करूंगा या कि भाई के भायप भाव का पालन करूंगा। अनेक भाव प्रभु ले रहे हैं अपने प्रिय भरत जी के प्रति, लेकिन देखिए भरत जी के चरित्र पर भगवान को कितना अद्भुत भरोसा है। समाधान तब भाय जान, भरत कहे मऊ साधु समाधान तब भाय जान, प्रभु के चित्त को समाधान प्राप्त हुआ। क्या भरत जी हमारे कहने में रहते, साधु हैं, इसी में साधु हैं और विवेकी हैं। सयाने मने समझदार हैं।